जय श्री कृष्णा साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा और आप लोग कैसे हैं। आशा कर रही हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी TGT PGT की परीक्षाएं होने वाली हैं उत्तर प्रदेश की, जो फॉर्म आया था 2021 में, तो उसके लिए मन लगाकर पढ़ते हैं हम लोग। और आप लोग देखते तो हैं पर कमेंट नहीं करते हैं। प्लीज़ कमेंट किया करिए, जो भी आपको समझ में आए या ना आए। जो भी अगर मैं गलत बोलूँगी उसको भी आप कमेंट करिए। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो अभी देखते हैं हम आधुनिक काल का भेद। तो क्या हिंदी साहित्य में आधुनिकता का सूत्रपात अंग्रेजों की साम्राज्यवादी शासन प्रणाली के नवीन अनुभव से हुआ था, जिसमें बाहर तो बड़ी शांति दृष्टिपात होती थी, किंतु भीतर धन का अविरल प्रवाह विदेश की ओर अग्रसर होता रहता था। यद्यपि अंग्रेज हमारा आर्थिक शोषण करते रहे और अपने देश के सरकारी और साथ ही साथ व्यक्तिगत खजाने भी लगातार भरते रहे, तथा भारतवर्ष में वैज्ञानिक बोध का प्रसार अंग्रेजों के संपर्क के फलस्वरूप हुआ। आधुनिक युग जीवन की यथार्थता के ग्रहण, इस विश्व के विभिन्न व्यापारों के बुद्धिपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और साहित्य में सामान्य मानव की प्रतिष्ठा का युग रहा है। यह आधुनिक चेतना में अंग्रेजों के संपर्क से उपलब्ध हुई है। आधुनिक हिंदी काव्य इसी आधुनिक बोध से ओतप्रोत आधुनिक चेतना से अनुप्राणित काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का प्रारंभ सन 1843 ईस्वी से माना है। अनेक विद्वानों की सम्मत से में इसका प्रारंभ 19वीं सदी के मध्य से होता है। 7-8 वर्ष आगे पीछे माने जाने से तथ्य विवादास्पद नहीं है। अध्ययन के सुविधा के लिए आधुनिक काल का उपविभाजन इस प्रकार से किया गया है। तो यह जो है उपविभाजन है पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल को ही पुनर्जागरण काल कहते हैं। इसका समय है 1857 से 1900 ईस्वी। अगला है जागरण काल, जिसको द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। तो इसका समय है 1900 से 1918 ईस्वी। उसके बाद है तीसरा छायावाद काल, तो इसका समय है 1918 से 1938 ईस्वी। उसके बाद है छायावाद उत्तर में दो है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का समय 1938 से 1953 ईस्वी तक। और नई कविता का काल है 1953 से अब तक। तो पुनर्जागरण काल भारतेंदु, इसके प्रवर्तक क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे, आप लोग जानते होंगे। और हिंदी काव्यधारा में नवजीवन के संचरण के लिए उन्होंने कविता वर्धनी सभा जैसी नवीन साहित्यिक संस्था की स्थापना की। तो पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु युग से जानते हैं हम लोग, बहुत बार प्रश्न आ चुका है परीक्षाओं में कि पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। तो भारतेंदु को कहा जाता है। इसके प्रवर्तक कौन है, संस्थापक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद दूसरा है द्विवेदी युग, जिसे जागरण सुधार काल द्विवेदी युग इससे को बोलते हैं। तो इसके प्रवर्तक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इनका क्या है, सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ हिंदी कविता में आधुनिक प्रवृत्तियां बद्धमूल होनी आरंभ हुई। आधुनिकता को हिंदी साहित्य में पूर्णतः बद्धमूल करने के लिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे जागरूक, व्यवस्थित और सशक्त व्यक्तित्व की अपेक्षा थी। सन 1903 में उन्होंने सरस्वती का संपादन भार ग्रहण किया और अपने महाप्राण व्यक्तित्व की छाया में हिंदी भाषा और साहित्य का संपूर्ण संविधान ही बदल डाला। अगला है छायावाद काल। और द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं देख सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, कामता प्रसाद गुरु, लोचन प्रसाद पांडे, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामनरेश त्रिपाठी। और भारतेंदु के ये लोग हैं, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह आदि। अगला है छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी तक। तो प्रसाद जी का रचना काल, जिसकी आरंभिक रचनाओं में स्वानुभूति का स्वर प्रधान है। द्विवेदी युग के मध्यकाल सन 1909 से इंदु पत्रिका के प्रकाशन के साथ आरंभ होता है। इंदु की प्रथम किरण में यमुने स्वच्छंदतावाद का उद्घोष करते देखते हैं। तो यह है छायावाद के प्रमुख कवि जो हैं प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण नवीन आदि हैं। अगला है प्रगतिवादी युग, छायावादोत्तर काल जिसे बोलते हैं। तो इसमें प्रगतिवादी युग है और प्रयोगवाद है। तो इस हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी आंदोलन चाहे मार्क्सवाद से अधिक अनुप्राणित हो गया, किंतु
आरंभ में गांधीवादियों और कांग्रेस के वामपंथी विचारधारा के अनेक व्यक्तियों ने इसका संपोषण किया। नरेंद्र शर्मा का काव्य विकास प्रेम और प्रकृति के उपरांत गांधीवाद और प्रगतिवाद की भूमिका तक पहुंचा। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुविधानंद पंत, गजानन माधव मुक्तिबोध, रामेश्वर शुक्ल अंचल, शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, रामबिज बेनीपुरी, नागार्जुन, डॉक्टर रामविलास शर्मा में इनका स्वरूप और निखरा। फिर यही कुछ कुछ इसमें के कवि भी प्रयोगवाद में ही आए। प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अगे हैं। और नई कविता अब तक चल रही है। नई कविता का काल 1953 से अब तक है। बहुत सारे कवि हैं इसमें नई कविता में। तो नई कविता के जो प्रमुख कवि हैं वह हैं जगदीश गुप्त, नरेश